दोस्तों मैंने सर्दियों की सब्जियों के पौधों को ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया है और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब हम पौधे ट्रांसफ़र कर देते हैं तो उनकी देखभाल कैसे करनी होती है। अगर पौधा ट्रांसफ़र शौक में जा रहा है तब हमें क्या करना है, पानी कब कब देना है और खाद हमें कब से देना शुरू करना है ताकि आगे चल के इस पौधे की ग्रोथ अच्छे से हो और हमें इससे ढेर सारी सब्जियाँ मिलें। तो मैंने काफ़ी पौधे ट्रांसफ़र कर दिए हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं टमाटर के पौधे हैं, ब्रोकली के पौधे हैं, बैगन के पौधे हैं, उनको मैंने ट्रांसफ़र किया हुआ है। तो पूरी जानकारी मिलेगी कि इस तरह से पौधे को ट्रांसफ़र करने के बाद मैं क्या केयर करता हूँ। इसके लिए वीडियो को आपको पूरा देखना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। देखिए इस तरह बैगन यहाँ पर लगे हुए हैं जो कि मैंने रेनी सीजन में लगाए हुए थे। काफ़ी अच्छे बैगन यहाँ पर हो रहे हैं। और अब जो मैं सब्जियां लगा रहा हूं तो ये सर्दियों की सब्जियां हैं, मतलब जो अभी जो सर्दी आने वाली है उसमें हमें इनसे हार्वेस्टिंग मिलेगी। जैसे ये टमाटर के पौधे आप देख रहे हैं, लगभग 1 महीने बाद इसमें फूल आने लगेगा और 15 से 20 दिन बाद उसमें टमाटर बनने लगेंगे। पूरे अभी 2 महीने लगेंगे इससे टमाटर हार्वेस्ट करने में। तो सबसे पहले तो मैंने बीज लगाया था टमाटर का और उससे ये पौधे तैयार हो गए लगभग 1 महीने में। अब जब पौधे 4 से 6 इंच के हो गए, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, बीज से पौधे तैयार करने में हमने डिटेल में डिस्कस किया था, वहाँ पर ये पौधे ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार थे। तो इन्हें मैंने कल यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया। ट्रांसफ़र करने का समय मेरा सुबह का था। जैसे अभी आप देख रहे हैं हल्के हल्के बादल हैं, छाँव हैं, धूप नहीं आ रही है, तो मैंने सुबह के समय इन्हें ट्रांसफ़र कर दिया था। ट्रांसफ़र करने से पहले इस मिट्टी में मैंने पानी दे दिया है और इसी में मैंने धनिया के बीज भी बो दिए हैं। मतलब इस तरह से आप देखिए, ये धनिया भी हमने इसमें डाली हुई है क्योंकि टमाटर धीरे धीरे बढ़ेगा और इतने में 1 महीने में अर्ली कोरिएंडर है तो 1 महीने में धनिया तैयार हो जाएगी। तो इस एक ही ग्रो बैग में हम 2 फसल लेने वाले हैं। टमाटर के पौधे को लगाया हमने, उसके बाद हमने यहाँ पर पानी दिया। पानी आसपास दिया है, इसकी जड़ों के आसपास, और मिट्टी गीली कर दी हमने। देखिए मिट्टी अभी भी हल्की सी गीली है, लेकिन इतनी गीली नहीं है कि आपको यहाँ पर पानी भरा हुआ दिखे। तो सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप किसी पौधे को ट्रांसफ़र करें बड़े गमले में, ग्रो बैग में, तो आपको ध्यान रखना है कि उसकी मिट्टी में पानी ना भरे। मतलब पानी जो आप दें, मिट्टी गीली हो जाए लेकिन पानी उसके बाद जो एक्स्ट्रा पानी है वो ड्रेन आउट हो जाना चाहिए, गमले से बाहर निकल जाना चाहिए। अब यहाँ पर मैं दोबारा पानी कब दूंगा, सबसे बड़ा ये सवाल होता है कि एक बार पौधे को लगा दिया, पानी दे दिया, फिर पानी कब देना है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जैसे कल मैंने पौधा लगाया था, आज फिर आएंगे यहाँ पर इसमें पानी दे देंगे। तो ऐसा नहीं करना है। इस पौधे को आज पानी की नीड नहीं है, यहाँ पर मिट्टी ऑलरेडी गीली है, इसकी रूट अभी प्रॉपर सेट नहीं हुई है, मतलब मिट्टी में प्रॉपर तरीके से नहीं गई हुई हैं। अभी पौधा यहाँ पर सेटल हो रहा है, तो इस समय वो बहुत ज़्यादा पानी नहीं खींचेगा और अगर मौसम सही है, धूप ज़्यादा नहीं है, तो पानी और कम खींचेगा। और पौधे की रूट भी अभी बहुत छोटी हैं, इसलिए भी वो पानी कम खींचेगा। तो क्योंकि हमारा ये देखिए ग्रो बैग बड़ा है, 72 36 12 इंच का, यहाँ पर काफ़ी मिट्टी है, तो हमें पानी नहीं देना है। अब ये सवाल आता है कि आज तो पानी नहीं दिया, पानी देना कब है। तो देखिए कल फिर मैं आऊँगा, शाम को आऊँगा, इस मिट्टी को देखूँगा। अगर मिट्टी में हल्की नमी है और पौधा इस तरह से स्वस्थ है, मैं पानी नहीं दूंगा। पानी मैं तभी दूंगा जब ऊपर की ये मिट्टी हल्की मुझे ड्राई दिखेगी और उस समय मैं अच्छे से पानी दूंगा इसके चारों तरफ, ताकि जड़ें तक पानी पहुंच जाए। फिर दोबारा यही प्रैक्टिस करनी है, पानी बार बार नहीं देना है। स्पेशली छोटे पौधों में तो ज़्यादा पानी की नीड नहीं होती, अगर आप ज़्यादा पानी देंगे तो ये पौधे मर जाएंगे। तो ज़्यादातर गार्डनर्स के जो छोटे पौधे होते हैं जिन्हें उन्होंने ट्रांसफ़र किया होता है, वो ओवर वाटरिंग से मर जाते हैं। तो पानी हमें सावधानी से देना है। अब देखिए ये सारे पौधे में किसी तरह का पौधा ट्रांसफ़र शौक में नहीं गया। कई बार पौधे ट्रांसफ़र शौक में चले जाते हैं और इनका स्टेम बिल्कुल झुक जाता है। उस केस में भी आपको पानी नहीं देना है, पौधा अपने आप सीधा हो जाएगा। आपको वेट करना है 24 से 48 घंटे, पौधा सही हो जाएगा। अगर फिर भी सही नहीं हो रहा है और स्टेम गलने लग रही है तो फिर आपको उस पौधे को निकाल देना है, नया पौधा वहाँ पर लगाना है। या आप मेरी तरह ये थर्माफॉर्म पॉट में इस तरह से बैकअप पौधे तैयार कर सकते हैं। देखिए कुछ पौधे हमने यहाँ पर लगा रखे हैं और अगर इनमें से कोई भी पौधा ख़राब होता है तो हम इस पौधे को सीधा का सीधा ट्रांसफ़र कर देंगे हमारे उसी पौधे की जगह पर। तो इस तरह से आप बैकअप पौधे भी तैयार कर सकते हैं, वो इन्हीं के साथ बड़े होते रहते हैं।
अब बात आती है कि इसको खाद कब देना है। देखिए ये जो गमले की मिट्टी है ये हमने अभी बनाई है, इसमें खाद वगैरह अभी मिलाया है। तो वैसे तो 15 दिन इस पौधे में कोई खाद की नीड नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसी मिट्टी में लगाते हैं जिसमें ज़्यादा खाद नहीं है तो आप 7 दिन के बाद लिक्विड खाद देना शुरू कर सकते हैं। लिक्विड खाद में आप कंपोस्ट टी बना कर दे सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट की टी बना कर दे सकते हैं, या अलग अलग घरेलू फर्टिलाइज़र होते हैं उनकी टी बना कर दे सकते हैं, या आपके पास रेडी टू यूज फर्टिलाइज़र हैं जैसे सीवीड लिक्विड होता है आप उसे दे सकते हैं। ह्यूमिक एसिड के घोल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वह भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है जड़ों के विकास के लिए। तो इस तरह से पहले हफ्ते आप लिक्विड खाद दे सकते हैं, दूसरे हफ्ते से मतलब 15 दिन बाद आप यहाँ पर ठोस खाद दे सकते हैं। अब जब 15 दिन बाद ये पौधा तैयार हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, उसके बाद मैं एक बार फिर से आपको ये गाइड करूँगा कैसे खाद देनी, फिर भी मैं अभी बता देता हूँ। खाद देने के लिए हमें पौधे के आसपास हल्की सी गुड़ाई करेंगे, मिट्टी को ढीला करेंगे, क्योंकि हम 2-3 बार पानी दे चुके रहेंगे, मिट्टी हार्ड हो जाएगी, और फिर इसके आसपास खाद डालनी है हमें। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, अगर बड़ा गमला है तो ज़्यादातर जड़ों के आसपास, अगर आप सारी मिट्टी में डालना चाहें तब भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके आसपास ज़रूर डालनी है। खाद में कौन सी खाद दे सकते हैं 15 दिन बाद? तो वर्मी कंपोस्ट सबसे अच्छी खाद है। अभी सर्दियों का मौसम आ रहा है तो मैं सरसों की खली की खाद तैयार कर रहा हूँ, सरसों की खली की खाद का लिक्विड बनाकर दे सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग खाद का मिक्सचर बनाकर भी आप दे सकते हैं। तो इस तरह की खाद को आपको देना है हर 15 दिन में एक बार, लगभग 2 महीने में ये फल देगा तो 4 बार आप खाद दे सकते हैं। ग्रो बैग को आपको खाली रखना है थोड़ा सा, जैसे यहाँ पर देखिए हमने खाली रखा है, थोड़ी सी मिट्टी ये बैठेगी और थोड़ा सा हम खाद देंगे, तो इतनी जगह रखिए कि आप महीने में लगभग 4 बार उसमें खाद दे पाएँ। टमाटर के पौधे को थोड़ा सा गहराई पे लगाया जाता है, तो मैंने लगभग 40-50% पौधों को मिट्टी में दबा दिया है, बाकी पौधे ऊपर हैं, और इस तरह से मैंने सारे पौधे लगा दिए हैं। दूरी का ध्यान रखें, इस बार हमने बीच की रो को अवॉइड किया है, यहाँ पर कुछ भी नहीं लगाया है, और लगभग 10 पौधे यहाँ पर लगाए हैं। वैसे मैं 15 पौधे लगाता हूँ, लेकिन बीच वाली रो को मैंने अभी इस बार नहीं लगाया है, क्योंकि ग्रोथ सर्दियों में पौधे की काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अब हमने यहाँ पर खाद के बारे में जान लिया, बेसिकली यही केयर होती हैं। अब जैसे ये बड़ा होगा तो हम लकड़ी वगैरह लगा देंगे, स्टिक का सहारा लगाएंगे और धीरे धीरे इसको ग्रो करेंगे। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे ग्रो बैग की तरफ, जहाँ पे हमने दूसरे पौधे लगाए हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ तो सिंगल पौधों को लगाया है हमने बैगन के। ये भरता बैगन है हमारा, जो कि ब्लैक कलर का ही होता है और भरता बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में इस पौधे को लगा दिया है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। अब देखिए हवा तेज़ चल रही है तो पौधा हिल रहा है, पौधा ज़्यादा हिलेगा तो नीचे से उसके स्टेम में एयर गैप बन जाएगा, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इस तरह से थोड़ा सा मिट्टी को हल्के से आप दबा सकते हैं। सुबह सुबह हल्की बारिश हो गई तो मिट्टी में हल्की सी नमी है, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं मिट्टी में किसी भी तरह का पानी रुका हुआ नहीं दिख रहा है। बस यही चेक करना है आपको। ये अगर यहाँ पर पानी दिखे, पानी भरा है, तो मतलब मिट्टी सही नहीं है, पौधा गल जाएगा। पानी भरा नहीं दिखना चाहिए। तो ये हमारे आप देख रहे हैं बैगन के पौधे लगे हुए हैं, और 4 बैगन के पौधे लगाए थे। एक बैगन का पौधा यहाँ पर है। अब ये पौधा आप देखिए ट्रांसफ़र शॉक में है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये बिल्कुल अभी लेटा हुआ है। ट्रांसफ़र शॉक में जब पौधे होते हैं तो इस तरह से होते हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर डर जाते हैं कि ये पौधा तो मर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पौधा धीरे धीरे रिकवर करेगा, इसके जितना जल्दी रिकवर नहीं करेगा। लगभग इसे 2 से 3 दिन लगेंगे, लेकिन ये पौधा भी रिकवर कर जाएगा। आप मेरे अपकमिंग वीडियो में इसका अपडेट देख सकते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर आप देखिए ब्रोकली लगाई। ये हमारी ब्रोकली लगी हुई है, और ब्रोकली में सबसे पहला केस मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये केस क्या हुआ, इसको किसी कीड़े ने काट दिया। यहाँ पर किसी कीड़े ने इसकी स्टेम को काट दिया, और ये ब्रोकली कहाँ लगी थी, यहाँ पर इस जगह पर। ये देखिए, मैं निकाल कर भी आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। ये देखिए, इसकी रूट सारी ये हैं, और यहाँ से स्टेम को किसी कीड़े ने काट दिया। ये इस तरह से लगी हुई थी। अब इस तरह के केस आपको कम मिलेंगे, लेकिन होता है कभी कभी ऐसा। एक तो कीड़े से ये ख़राब हो जाती है, दूसरा एक इसमें कॉलर रॉट बीमारी होती है, स्पेशली टमाटर में। उससे स्टेम जहाँ से मिट्टी से कनेक्ट होती है वहाँ से गल जाती है। तो इन 2 केस से पौधे ख़राब होंगे। तो अभी मैं क्या करूँगा, मेरे पास और पौधे रखे हैं,
ब्रोकली के, तो मैं यहाँ पर एक पौधा लाकर लगा दूँगा। और इस तरह से मैंने बैकअप पौधा तो लगा ही रखा है। तो ये आप देख रहे हैं ब्रोकली के लगभग 8-8 इंच यहाँ पर दूरी है और 1 फीट यहाँ पर दूरी है। इस तरह से हमने ये ब्रोकली लगाई हुई है और सारे पौधे स्वस्थ हैं, इसमें भी किसी तरह का कोई ट्रांसफ़र शॉक नहीं दिख रहा है। बीच में हमने प्याज भी लगाई हुई है, जो हम ग्रीन जो प्याज है उसको लेने के लिए हमने जो प्याज होती है वह भी यहाँ पर लगाई हुई है। तो ये हमारी ब्रोकली लगी हुई हैं। सामने आप देख रहे हैं तो ये मटर है जो हमने सीधा बीज से लगाया था। तो मटर में आप देख रहे होंगे कि हल्की सी मिट्टी में देखिए ये गुड़ाई की गई है हमारे द्वारा। तो ये गुड़ाई करने से इसमें एयर सर्कुलेशन बढ़ता है और अगर आपकी मिट्टी में कोई खरपतवार आ रहे हैं इस तरह से, तो आप इन्हें भी यहाँ पर गुड़ाई करके हटा सकते हैं। इससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो यहाँ पर ब्रोकली में केवल एक पौधे में नुकसान मिला, बाकी पौधे स्वस्थ हैं। और आगे चल के ये कैसे ग्रो करेंगे इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इनका डिटेल वीडियो मेरे गार्डन टूर के वीडियो में आता रहता है, तो उसे आप देख सकते हैं। अच्छा, इस तरह के छोटे थर्माफॉर्म पॉट भी बहुत अच्छे होते हैं। मैं एक इस तरह की मेथड का भी यूज़ करता हूँ। पहले जब बहुत छोटे पौधे हैं, जैसे ये ब्रोकली का पौधा काफ़ी छोटा था, तो मैंने इसे इस थर्माफॉर्म पॉट में लगा दिया। ये लगभग 15 दिन में इतना बड़ा हो जाएगा। फिर पूरी मिट्टी सहित आप ट्रांसफ़र करेंगे तो वो ट्रांसफ़र शॉक में भी नहीं जाएगा और हेल्दी पौधा भी ट्रांसफ़र होगा। छोटे पौधे कई बार लगाने में ट्रांसफ़र शॉक में जल्दी जाते हैं। अगर थर्माफॉर्म पॉट से आप उसे करेंगे तो मे बी जल्दी से वो रिकवरी ले लेता है। तो ये ब्रोकली के पौधे हैं। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ मिर्च के पौधे दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये मिर्च के पौधे हैं और इन्हें मैंने काफ़ी समय पहले ट्रांसफ़र किया था। तो पौधे जब बड़े हो जाते हैं तो इस तरह से उनमें देखिए मिर्च लगने लगती हैं। तो ये हमारे सारे मिर्च के पौधे हैं। इनमें आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी मिर्च लग रही हैं और ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है। तो ये ग्रो बैग में लगे हुए हैं इस तरह से। तो इन्हें भी छोटे पौधे में ट्रांसफ़र किया गया था, फिर ये यहाँ पर अब काफ़ी अच्छे से चल रहे हैं। अब यहाँ खाद देने का तरीका क्या होता है, जैसे आप इस मिर्च के पौधे को देखेंगे तो अब इसने फ्रूटिंग करना शुरू कर दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से ये खरपतवार को हटाते हैं और इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर ये रूट दिख रही हैं हमें। तो हमें क्या करना रहता है, हल्की सी गुड़ाई करेंगे यहाँ पर और इन रूट को फिल कर देंगे, मतलब रूट फिलिंग बोलते हैं इसको। तो खाद से आप कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट से। खाद से नहीं है तो आधा खाद आधा मिट्टी मिक्स कर लीजिए और लगभग 1 इंच मिट्टी हम इसमें डालने वाले हैं यहाँ तक। तो इस तरह से हम मिट्टी को और खाद को मिक्स करके डाल देंगे तो इसमें ग्रोथ भी अच्छी होगी, इसमें इसको न्यूट्रिशन भी अच्छा मिलेगा। आगे चल के हमारी जो ये मिर्च हैं ये भी अच्छे से बड़ी होंगी, जो फूल आ रहे हैं वो भी अच्छे चलेंगे। तो रूट फिलिंग इस तरह से की जाती है। टमाटर, मिर्च, बैगन, इस तरह के पौधों में हमें रूट फिलिंग करनी होती है। तो कल फ़िलहाल मैंने इतने ही पौधों को ट्रांसफ़र किया था। केयर मैंने आपको बता दी कैसे आपको करनी है, इस तरह से आप केयर करें। और जो हमारे छोटे पौधे हैं उनको भी अभी हमने धीरे धीरे उनको लगाना शुरू किया है। तो एक एक करके मैं और पौधे ट्रांसफ़र कर दूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे कुछ टमाटर के पौधे रखे हुए हैं, जो मैंने आपको ब्रोकली बताई वो यहाँ पर है। तो इन्हीं में से हम कुछ ब्रोकली को ले जाएंगे। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि अब जैसे आपको ब्रोकली को ट्रांसफ़र करना है तो आप कैसे करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें सीडलिंग ट्रे को हल्का सा ऊपर उठाना है। थोड़ा सा हम यहाँ से नीचे से इसे दबाएंगे, हल्के हाथों से आपको दबाना है, ज़्यादा तेज़ नहीं दबाना है। और इस तरह से हमें हल्का सा दबाना रहेगा जिससे ये थोड़ा सा इसकी जो मिट्टी है वो ढीली हो जाए। और इस तरह से आप इसे बाहर कर लीजिए पौधे को। तो ये देखिए 2 ब्रोकली के पौधे इसमें तैयार हुए हैं और इनको हम अलग अलग कर लगा देंगे। ऐसे ही हमने यहाँ से पौधे निकाले थे। अब यहाँ पर और क्या लगा है, चाइनीज़ कैबेज है, मिर्च है, चेरी टमाटर है, नॉर्मल कैबेज है, वहाँ पर रेड कैबेज है, येलो कॉलीफ्लावर है, बीच में आप ये फिर से चेरी टमाटर देख रहे हैं। तो ढेर सारे यहाँ पर पौधे तैयार हो रहे हैं। यहाँ से हमने भरता बैगन निकाला था, यहाँ पे सीडलेस ब्रिंजल है, ये हमने भरता बैगन यहाँ से ले गए थे, तो यहाँ से निकाला हुआ था। अब इस पौधे को जहाँ हमें ट्रांसफ़र करना है उसका मैं आपको लगा कर दिखा देता हूँ कि हमें किस तरह से इसे ट्रांसफ़र करना होता है। देखिए ये जगह है और ये यहाँ पर हम इसे लगाने वाले हैं। लगाने का तरीका बिल्कुल ही सिंपल है। सबसे पहले आपको यहाँ पर छोटी सी एक जगह बना लेनी है जिसमें हम पौधे को
रखने वाले हैं। और अगर आपका सिंगल पौधा है तो फिर आप ये पूरी रूट बॉल्स है तो उसे रख देंगे, लेकिन क्योंकि इस तरह से अगर ये 2 पौधे हैं तो हमें एक को हटाना है। आप इसको अगर लगाना नहीं चाह रहे तो काट भी सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इसी जो हमने होल बनाया है इसमें इसको अच्छे से इस तरह से बिठा देना है और मिट्टी को उसी के ऊपर करके हल्के हाथों से दबाना है, ताकि इसके बीच में कोई एयर गैप ना रहे स्टेम के पास। इस तरह से हल्के हाथों से हमने इसे दबा दिया है और जो मिट्टी है वो उसके आसपास कर दी है। तो इस तरह से हमारा जो ये ब्रोकली का पौधा है वो ट्रांसफ़र हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम पानी दे देंगे, तो क्योंकि मिट्टी गीली है तो जहाँ हमने पौधा लगाया है बस उस जगह पर हम थोड़ा सा इस तरह से पानी दे देंगे। ये आपका पौधा ट्रांसफ़र हो गया। और इसी तरह से मैंने जो कल ये सारे पौधे जो आप देख रहे हैं ट्रांसफ़र किया हुआ था, अब एक पौधा ये बच गया है तो इसे मैं थर्माफॉर्म पॉट में लगा दूंगा। सेम मेथड से आप रूट देख सकते हैं कितनी अच्छी बनी हुई हैं। लगभग अभी 20 से 25 दिन ही हुए हैं इन ब्रोकली के बीज को लगाए हुए। तो इस तरह से आप पौधे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं और आफ्टर ट्रांसफ़र उसकी केयर कर सकते हैं। देखभाल बिल्कुल आसान है, आपको ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, खाद देना थोड़ा सेट हो जाए पौधा फिर शुरू करना है, और फिर उनको प्रॉपर सनलाइट देना है। धूप बहुत ज़रूरी है, धूप नहीं आएगी तो वो ख़राब हो जाएंगे। और 15 दिन बाद आप कोई भी ठोस खाद देना शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह से आप केयर करेंगे तो आगे चल के आपको ढेर सारी सब्जियां मिलेंगी जैसे मुझे मिलती हैं। बाकी अगर आपके कोई सवाल हैं जो आप पूछना चाहते हैं पौधों को ट्रांसफ़र करने को लेकर या उसके बाद उनकी देखभाल को लेकर, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।